Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise number 7.3. Exercise number 7.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़, यानी कि दर्ज झेल गैर मुसावातों को हल कीजिए। अब यहाँ पर एक वर्डिंग जो है इनइक्वालिटीज़ की, ये हमारे लिए एक नई चीज़ है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 में या 7.2 में इक्वेशंस को यानी मुसावातों को सॉल्व किया था, लेकिन आज की जो वर्डिंग है वो है इनइक्वालिटी या इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इनइक्वालिटी किसे कहा जाता है। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा अलजब्राइक एक्सप्रेशंस को इनइक्वालिटी के सिंबल्स के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। अब जैसा कि आपके सामने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। अगर हम सबसे पहली एग्ज़ाम्पल को देखें तो यहाँ पर आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। इसे कहा जाता है इक्वल का सिंबल। तो अगर आपको अपनी किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इस तरह का सिंबल नज़र आए तो उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को इक्वेशन कहा जाता है, जो कि हमने 7.1 और 7.2 वगैरह में देखा भी है। लेकिन अगर हमें अपनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर इस सिंबल की बजाय इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का या इस तरह का सिंबल दिखाई दे तो ऐसी स्टेटमेंट को इनइक्वालिटी कहा जाता है। मैं यहाँ पर इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो हमें इनइक्वालिटी दी गई है वो है 3x + 1 is less than 5x - 4। अच्छा, इस सिंबल को पढ़ने का अगर आपको तरीका मैं बता दूं, हम जब भी अपनी पूरी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, पूरी वैल्यू को पढ़ेंगे, तो अगर हम इसकी क्लोज साइड को पढ़ना चाहेंगे तो हम बोलेंगे इज़ लेस देन, और अगर हम इसकी ओपन साइड को बोलेंगे तो हम बोलेंगे इज़ ग्रेटर देन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी इस रकम को इधर से पढ़ना शुरू किया तो मैं इसको पढ़ूंगा 3x + 1। अब मैं जब आगे मूव करूंगा तो मेरे सामने इसकी क्लोज साइड आ रही है, तो इसलिए मैं बोलूँगा इज़ लेस देन। अगर मैं अपनी वैल्यू को इस तरफ से पढ़ता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रहा हूँ, जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर मैं इसको इधर से पढ़ता हूँ तो मैं बोलता हूँ 5x - 4। उसके बाद मैं इसे जब पढ़ने लगूंगा तो मेरे सामने इसकी ओपन साइड आएगी, तो मैं बोलूँगा 5x - 4 इज़ ग्रेटर देन 3x + 1। मतलब हम अपनी स्टेटमेंट को, अपनी वैल्यू को जिस साइड से पढ़ेंगे, अपने आप को मूव फॉरवर्ड करेंगे, तो हमारे सामने अगर तो क्लोज साइड आएगी तो हम बोल देंगे इज़ लेस देन, और अगर ओपन साइड आएगी तो हम बोल देंगे इज़ ग्रेटर देन। बेसिकली ये जो सिंबल है ये वाला और इसके अलावा ये चारों सिंबल्स, इन्हें हम कहते हैं सिंबल्स ऑफ इनइक्वालिटी, और इनको इंट्रोड्यूस करवाने वालों का नाम है थॉमस हैरियट। बाकी ये सारी डिटेल हम तब देखेंगे जब हम इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे। ओके जी, अपना पहले क्वेश्चन का सलूशन शुरू करते हैं। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड सारा वही है जो हमने इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज़ किया था। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे, उसके बाद हम फ्रैक्शन को क्लियर करेंगे, और उसके बाद सेपरेशन यानी x वाली वैल्यूज़ एक तरफ हो जाएंगी और नॉन x दूसरी तरफ हो जाएंगी।
ओके जी, बिना किसी डिटेल के अब सारी बातें हमारी पहले हो चुकी हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 में। अगर आपको इसमें कोई पॉइंट समझ ना आए वो आपने वहाँ से देख लेना है। चलें अब इसको शुरू करते हैं जी, ठीक है। तो इसमें ब्रैकेट नहीं है, इसमें फ्रैक्शन भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करना है, एक्स वाली वैल्यूज़ एक तरफ जमा कर लेनी है, यानी इकट्ठा कर लेनी है, और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। 3x माइनस 5x ये माइनस 2x बन जाएगा, इज लेस देन -4 -1 ये -5 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि इस इनइक्वालिटी के सिंबल के दोनों साइड्स पर सिंगल सिंगल वैल्यू आ चुकी है। तो जब दोनों साइड्स पर सिंगल वैल्यू आ जाएगी तो हमने देखना है हमारी x वाली साइड माइनस में तो नहीं है। जी हाँ, हमारी x वाली साइड माइनस में है। तो x का माइनस ख़त्म करने के लिए हमने इस इनइक्वालिटी के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं सबको अपोज कर देना है। यानी कि ये जो माइनस का 2x है ये प्लस का 2x हो जाएगा, जो माइनस का 5 है वो भी प्लस का 5 हो जाएगा, और ये जो सिंबल इस तरफ को है इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी और ये इस तरह बन जाएगा। अब इसे बोला जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 5, उसके बाद हम 2 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे और इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 5/2। तो लीजिए ये इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। तो इन इक्वेशन का सोल्यूशन सेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू हमने सेट के अंदर एनक्लोज करनी है। जब हम इक्वेशन का सोल्यूशन सेट लिखते थे उसमें सिर्फ हमने ये जो आंसर था ये लिखना होता है, लेकिन जब आप इन इक्वालिटी का सोल्यूशन सेट लिखेंगे उसमें आपने ये वेरिएबल, ये सिंबल भी साथ इंक्लूड करना होगा। ओके जी, ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमें जो इक्वेशन इनइक्वालिटी दी गई है वो है 4x माइनस 10.3 जी, 4x माइनस 10.3 इज लेस देन और इक्वल टू। देखें ये तो हो गया इज लेस देन, और इसके नीचे जब लाइन लगाते हैं तो इसका मतलब है और इक्वल टू 21x माइनस 1.8। ब्रैकेट इसमें नहीं है, फ्रैक्शन इसमें नहीं है, लिहाजा x वाली वैल्यूज एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। 4x, ये 21x जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का 21x हो जाएगा। ये माइनस 10.3 जब दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा तो ये प्लस का 10.3 बन जाएगा। 4x माइनस 21x ये हो जाएगा माइनस 17x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 1.8 प्लस 10.3। आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये बन जाएगा 8.5। अब इधर भी सिंगल वैल्यू है, इधर भी सिंगल वैल्यू है, और हमारी x वाली साइड नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव ख़त्म करने के लिए हम सारे साइंस अपोज कर देंगे। ये हो जाएगा 17x और ये बन जाएगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ आ जाएगा माइनस 8.5। अच्छा, ये जो बात मैं आपको बताता हूँ ना, ये सारे साइन सपोज करने के, ये मैं आपको बता रहा होता हूँ समझाने के लिए। असली कहानी इसकी ये है कि हम क्या करते हैं, x वाली साइड का माइनस ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और जब आप इन इक्वालिटीज़ में दोनों साइड्स पर -1 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उस टाइम क्या होता है कि ये जो हमारा इन इक्वालिटी वाला सिंबल है इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, यानी उलट हो जाती है। तो असल बात ये है, वो जो मैं बता रहा होता हूँ वो एक शॉर्टकट है, वो एक शॉर्ट मेथड है, ठीक है जी। लिखिए आप वैसे ही, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि असल में जो बात है वो क्या है। ओके जी, अब हम अपने 17 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा।
-8.5 को जब 17 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा -0.5। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसको सोल्यूशन सेट में इनक्लोज कर देना है। तो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा S.S इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग x ग्रेटर देन -0.5, यानी कि ऐसी तमाम वैल्यूज जो -0.5 के इक्वल होंगी या उससे बड़ी होंगी वो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती रहेंगी, और वो तमाम वैल्यूज जो -0.5 से लेस होंगी वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। इंशाल्लाह अगर मुझे याद रहा ना तो मैं इस एक्सरसाइज के एंड पर ना आपको इस तरह की एक वो वेरिफिकेशन भी करके दूंगा कि ये देखें जी कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं और कौन सी नहीं कर रही। तो ठीक है जी, ये हमारे कंप्लीट हो गए 2 पार्ट्स। अब हम चलेंगे इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। ओके जी, थर्ड पार्ट की इनइक्वालिटी हमारे सामने मौजूद है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट ख़त्म करते हैं। अब क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पर मौजूद नहीं है तो दूसरा स्टेप क्या होगा, हम इसकी फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे और फ्रैक्शन यहाँ पर मौजूद है। डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 2 और 4 हैं। अब हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे और 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, लिहाजा हम हर टर्म को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नहीं जी, हर टर्म को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 बन जाएगा। इस 2 को इस 4 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 की जगह 2 आ जाएगा। अब इस 2 को जब हम 1x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 2x आ जाएगा। -4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28 बनेगा, और इस 4 को जब हम इस 4 से कट करेंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा, और फिर इस 1 को जब 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1x ही आएगा, लेकिन हम 1x की जगह सिर्फ x लिखेंगे। ओके जी, फ्रैक्शन भी क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ और बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। ये वाला x जो है ये इस तरफ आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा। ये 16 इस तरफ मूव हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे -2x माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -28 माइनस 16। -2x माइनस 1x आप कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस का 3x बनेगा। -28 माइनस 16 ये -44 हो जाएगा। अब यहाँ भी सिंगल वैल्यू आ गई है, यहाँ भी सिंगल वैल्यू आ गई है, लेकिन हमारी x वाली साइड माइनस में है, और इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, सारे साइंस अपोज कर देने हैं। तो ये बन जाएगा 3x, ये हो जाएगा लेस दैन और इक्वल टू, और ये बन जाएगा 44। उसके बाद इस 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है और वहाँ जाकर ये 44 को डिवाइड कर देगा। तो 44/3 हमारा आंसर आ गया। अब इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है, सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे S.S इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग x लेस देन और इक्वल टू 44/3। ओके जी, फोर्थ पार्ट की इनइक्वालिटी हमारे सामने है। अब हमने सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को क्लियर करना है, और साथ के साथ हम ये जो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है जी, तो x -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बनेगा, और -2 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4x आ जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और 6 को न्यूमरेटर यानी 1 के साथ ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और इसका जो फाइनल आंसर हम लिखेंगे वो हो जाएगा 7/2। दिस इज कॉल्ड द कन्वर्शन ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू अ सिंपल फ्रैक्शन। ओके जी, ब्रैकेट क्लियर करने के बाद अब हमने फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। फ्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 है,
तो 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। उस 2 को तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई जो है वो डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। अब इस 2 को हम जब सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2x बन जाएगा। 2 को 10 से करेंगे 20 आ जाएगा। 2 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा। 2 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा। और जब इस 2 को इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर -7 रहेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि बल्कि सिंप्लीफाई भी क्या करना है, हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज़ एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2x प्लस 8x और इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 12x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 और ये जो माइनस का 20 है ये भी दूसरी साइड पर जाएगा तो वहाँ जाकर ये प्लस का 20 बन जाएगा। 2x प्लस 10x 8x 8x माइनस 2x सॉरी 2x प्लस 8x 10x 10x माइनस 12x ये आ जाएगा -2x। -7 प्लस 20 ये हो जाएगा 13। इधर भी सिंगल वैल्यू है, इधर भी सिंगल वैल्यू है। x वाली टर्म नेगेटिव में है, इसका माइनस ख़त्म करने के लिए ऑल द साइंस विल बी अपोज्ड। तो ये बन जाएगा 2x इज़ लेस देन और इक्वल टू -13। इस 2 को साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा x इज़ लेस देन और इक्वल टू -13/2। आप इसका ये आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो -13/2 का आंसर आएगा -6.5। तो फिर आप इसको -6.5 की फॉर्म में लिख दें तो ये हो जाएगा जी x इज़ लेस देन और इक्वल टू -6.5। ठीक हो गया जी। इधर साइड में हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। यहाँ पर x इज़ लेस देन -6.5। पार्ट नंबर 5 की इनइक्वालिटी हमारे सामने है, इसमें ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन को क्लियर करेंगे। डिनोमिनेटर में 9 एंड 3 है, 9 एंड 3 का एलसीएम 9 ही आएगा, लिहाजा तमाम टर्म्स को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके जी, तमाम टर्म्स हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई कर ली। अब इस 9 को इस 9 से कट करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। इस 3 को 9 से कट करेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। जब 1 को इन साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 3x प्लस 2 ही रहेगा। -3 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6x हो जाएगा। और -3 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। इज़ ग्रेटर देन -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। ओके जी, ब्रैकेट और फ्रैक्शन सारा कुछ क्लियर हो चुका है। अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज़ एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। तो x वाली 2 वैल्यूज़ हैं वो पहले इस तरफ थी, अब हमने कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। ये -3 उधर जाकर प्लस का 3 हो गया और ये प्लस का 2 दूसरी साइड पर जाकर माइनस का 2 हो गया। 3x माइनस 6x माइनस 3x इज़ ग्रेटर देन -9 -2 -11 और -11 में जब 3 ऐड किया जाएगा तो ये माइनस का 8 बन जाएगा। इधर भी सिंगल वैल्यू है, इधर भी सिंगल वैल्यू है, x वाली साइड नेगेटिव है। ये माइनस ख़त्म करने के लिए सारे साइंस हमने अपोज करने हैं। तो ये 3x ये लेस देन और ये 8। अब इस 3 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर ये 8 को डिवाइड कर देगा। ये 8/3 लिखा हुआ है, 8/3। ओके जी, इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे जो कि हो जाएगा x इज़ लेस देन 8/3। चलें जी, ये हमारे 5 जो पार्ट्स हैं वो मुकम्मल हो गए हैं।
तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो हम अपने अगले लेक्चर्स में करेंगे। अगले लेक्चर्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।